सुपर हाईवे से मशरक में कौंकर से नारातर जबल पहुंचे तो पीले पत्थरों की छोटी सी चौदीवारी के अंदर इन 6 मतारों की कब्रें मौजूद हैं जो मोकी मतारा के नाम से तारीख हैं। जबकि नारातर जबल से शुमाल में गुलाम मोहम्मद जोकियो गांव से एक रास्ता डगारी से मोकी की कब्र तक जाता है, जो कि मोकी की कब्र तक पहुंचने का आसान रास्ता है। गुलनसल कलमती साहब लिखते हैं कि नातर ने जहां शादी की और अपनी औलाद को जन्म दिया वो गड्डाब में कौंकर बस्ती थी। इसके क़र्ब जवार में जो इलाके थे वो चरागाहें थी जिनके मवेशी यहाँ चरते थे और वो इलाके इन्हीं के नाम से पुकारे जाते थे। मोकी और उसके औलाद के नाम से अब भी ये इलाके जाने जाते हैं, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इन्हीं के नाम से मौजूद हैं, जैसे देह मोकी, दे सोंगल, दे सफूरा, दे दोजा, दे मिठा, दे ताइसर और दे फेयाई। Enjoy being limitless with Onyx. Keep your number or get a golden number straight from the app. इस कहानी में मूमल की एक खादमा जिसे नातर के नाम से पुकारा गया है वो मूमल की खास नौकरानी होती है। मूमल की मौत के बाद वो गडाप मलीर में आकर रहने लगती है और हिबत नामी शख्स से शादी करती है, जिससे उसकी 7 बेटियां और एक बेटा पैदा होता है, जिनके नाम उसने मोखी, सोंगल, सफूरा, दोजा, मिठा, ताइसर, फयाई और बेटे का नाम मादल रखा। वक्त गुजरने के साथ मोकी बड़ी होकर अपनी बहनों के साथ शराब बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि ये शराब खाना सराय काफलों के रास्ते पड़ता तो कुछ ही बरसों में मोकी की शराब की शोहरत दूर तक फैल गई। मोकी अपने माँ नातर के बताए हुए नुस्खे के मुताबिक एक ख़ास शराब तैयार करती थी। सर्दियों के आखिरी दिनों में इस खास शराब के फार्मूले के मुताबिक अशिया डालकर शराब के मटकों को बंद कर दिया जाता था। पूरा 1 बरस गुजरने के बाद जब जाड़ों की ठंडी हवाएं शुमाल से चलना शुरू होती तो फिर वो मटके खोल दिए जाते थे। क्योंकि वो बड़ी महंगी मै होती थी तो पैसे वाले लोग दूर दूर से मै पीने आते थे। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने मोकी की मै कदे का जिक्र सुर यमन कलियान में कुछ इस तरह किया है। खमों में बरी है शराब बहारां, फिजा कैफ पुरवर हुई जा रही है। बिलानोश है सर बकफ आज साकी, बुलाने को बाद शुमाल आ रही है। मोकी की बनाई हुई इस शानदार शराब को पीने के लिए 6 दोस्त इकट्ठे जाड़े के मौसम में आते और खूब शराब पीते। तारीख में इन्हें मतारों के नाम से याद किया जाता है। कहानी के मुताबिक 1 बरस ये 6 दोस्त कुछ हफ्ते देर से आए तो वो खास शराब ख़त्म हो चुकी थी। मोकी ने इन्हें बहुत समझाया कि आप देर से आए हैं, मगर वो ज़िद पर अड़े रहे। आखिर बेजार होकर मोकी अंदर ढूंढने गई तो उसे एक पुराना मटका नज़र आया और वो उन मतारों को उस मटके से शराब देती गई और वो पीते गए और पीकर चले गए। सुबह मोकी ने मटके के अंदर देखा तो सांप जो उस मटके में न जाने कैसे गया था वो पूरा गल चुका था। उसकी हड्डियां मटके की तह में पड़ी थी। बहरहाल उस जहर की वजह से मतारों की मरने की कोई खबर नहीं आई। बरस गुजर गया और मतारे फिर मै पीने लौट आए और मोकी से गुज़श्ता बरस वाली शराब जैसी शराब देने की जिद करने लगे। आखिरकार मोकी ने उन्हें ताना दिया कि आप तो शराब पीने वाले ही नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता कि क्या पी रहे हो। गुज़श्ता बरस जो शराब मैंने आपको जिद पर दी थी उस मटके में सांप गिरकर गल गया था। वो सुरूर और नशा जहर का था। आप कैसे शराब पीने वाले हो जिसे न जायके का पता चलता है न उसके सुरूर का। ये सुनकर मतारों पर अजीब असर हुआ और वो वहीं मर गए। लतीफ़ साई कहते हैं कि उन बला नोश मै परस्तों को ये न समझो शराब ने मारा, हाय उस कलाम ज़हर गदाज उनको जिसके खिताब ने मारा। वो बला नोश मर गए आखिर, आजमाएगी अब शराब किसे। वो वफा केश दोस्त ही न रहे, अब तेरी खुद सरी की ताब किसे। ये बिल्कुल ऐसी उलझी हुई पहेली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक ये पता नहीं चला कि मतारे सांप के जहर से मरे थे या मोकी के ताने से।